ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, एक बार चकवा चकवी ने भगवान शिव से तीन प्रश्न किए। पहला प्रश्न, सबसे बड़ा संसार में शक्ति कौन सी है जो मृत्यु को भी हरा देती है? दूसरा, सबसे बड़ा दान क्या है? और तीसरा, सबसे बड़ा धर्म क्या है? ये एक बहुत ही पवित्र और ज्ञानवर्धक कथा है जो आपके जीवन को बदल देगी। आप इस कथा को पूरा अवश्य सुने और कथा सुनने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट में हमें जरूर बताइए कि ये कथा आपको कैसी लगी। एक समय की बात है, एक गांव के बाहर भगवान शिव का मंदिर था। उसके सामने ही एक बरगद का विशाल पेड़ था। उस पेड़ पर एक चकवा चकवी रहते। वे दोनों रोजाना भगवान शिव की पूजा पाठ करते, उनकी भक्ति में लीन रहते। एक दिन चकवी ने चकवे से पूछा, मेरे मन में कई दिनों से तीन प्रश्न उठ रहे हैं। आज मैं तुमसे इन तीनों प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है जो मृत्यु को भी हरा दे? मेरा दूसरा प्रश्न है, दूसरा सबसे बड़ा दान क्या है? और तीसरा, कि सबसे बड़ा धर्म क्या है? फिर चकवी की बात सुनकर चकवा कहता है कि चलिए हम भगवान शिव के पास चलते हैं, वही तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। चकवा चकवी भगवान शिव के पास आते हैं और अपने प्रश्नों को बताते हैं। तो भगवान शिव कहते हैं कि मैं तुम्हें एक घटना सुनाता हूँ। उस घटना को सुनने के बाद तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। इस कथा को तुम पूरा जरूर सुनना। एक रामपुर नाम का शहर था। उस शहर में एक ठाकुर रहता था जो एक सावंत के उच्च पद पर नियुक्त था। उस ठाकुर का एक लड़का था जिसका नाम करमवीर था। एक दिन करमवीर भ्रमण करने के लिए घर से घोड़ा लेकर निकला। घूमते घूमते करमवीर को प्यास लगने लगी। थोड़ा आगे चलने पर उसे एक पानी का प्याऊ दिखाई दिया। उसने वहां जाकर पानी पिया और अपने घोड़ों को भी पानी पिलाया। थोड़ी देर वहीं बैठकर विश्राम किया। विश्राम करते हुए करमवीर ने देखा कि वहां बहुत से यात्री आ रहे थे और जा रहे थे। पानी पीने के बाद आशीर्वाद दे रहे थे। वे यात्री कह रहे थे कि बहुत ही अच्छा काम कर रहा है ये पानी पिलाने वाले को भगवान हमेशा खुश रखे। ये आशीर्वाद देकर राहगीर जा रहे थे। इस बात को करमवीर सुन रहा था। करमवीर सोचने लगा, मैं एक प्याऊ खोलूंगा, वहां मैं हर राहगीर को पानी पिलाऊंगा। यह सोचकर करमवीर घर चला गया। अपने पिता सामंत से कहने लगा, पिताजी, मुझे किसी काम के लिए आपकी आवश्यकता है। तो ठाकुर कहने लगा, क्यों बेटे, क्या काम है? तब करमवीर ने कहा, पिताजी, मैं पानी पिलाने के लिए प्याऊ खोलना चाहता हूँ। तो ठाकुर कहने लगा, हमारे घर में क्या कमी है, हम एक प्याऊ खुलवा देंगे, उस पर एक नौकर रख देंगे। तो वह करमवीर उस ठाकुर से कहने लगा, नहीं पिताजी, मैं अपने हाथों से पानी पिलाऊंगा। सावंत पुत्र की बात मान लेता है और करमवीर के लिए प्याऊ खुलवा देता है। अब करमवीर एक ऐसे स्थान पर प्याऊ बना लेता है जहां 5-5 किलोमीटर तक पानी की व्यवस्था नहीं थी। वहां उस रास्ते पर जितने भी राहगीर आते, पानी पीकर आगे बढ़ जाते। फिर एक दिन चार यमदूत एक मनुष्य की आत्मा को लेकर करमवीर के पड़ोसी गांव से जा रहे थे। फिर यमदूत ने देखा कि प्याऊ बना हुआ है, तो वे चारों अपना वेश बदलकर उस प्याऊ पर पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने पानी पिया और पानी पीने के बाद चारों यमदूत उस आत्मा को लेकर चले जाते हैं। उसके बाद जब भी यमदूत उस क्षेत्र में आते तो करमवीर के प्याऊ पर पानी पीकर जाते। एक दिन करमवीर ने जब उन्हें देखा तो कहने लगा, भाई, तुम 4 दिन पहले आए थे, तुम अब कहाँ जा रहे हो और तुम कौन हो? तब वे चारों कहने लगे, हम व्यापार करते हैं, इस रास्ते से 2-4 दिन में आते जाते रहते हैं। तब करमवीर को उनकी बातों पर विश्वास हो जाता है। फिर करमवीर उन चारों को हर बार की तरह स्वागत करता, मीठा और ठंडा पानी पिलाता। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जब भी वे यमदूत आते तो करमवीर उन्हें पानी पिलाता। अब चारों यमदूत करमवीर के मित्र बन गए। उसके बाद जब भी वे चारों यमदूत उस मार्ग से आते तो करमवीर की प्याऊ पर जरूर आते और वहां बैठकर बातें करते, फिर चले जाते। अब करमवीर के विवाह का समय आ गया तो करमवीर ने अपने उन चारों मित्रों को निमंत्रण दिया। फिर वे चारों यमदूत उसके विवाह में सम्मिलित हुए। विवाह होने के बाद
करमवीर अपनी पत्नी को अपने घर लेने आया। उसके बाद कुछ समय और निकला। फिर एक दिन यमराज उन यमदूतों से कहते हैं, कल ठीक 12 बजे तुम्हें एक कर्मवीर नाम के व्यक्ति को लाना है। यमराज ने यमदूत को 24 घंटे पहले बता दिया। अब वे चारों सोचने लगे कि कर्मवीर तो हमारा मित्र है, हम उसे कैसे लाएंगे। फिर वे चारों यमदूत कर्मवीर के प्याऊ पर आते हैं। जहाँ कर्मवीर पानी पिला रहा था, वहां जाकर वे चारों मनुष्य का रूप धारण करते हैं और कर्मवीर के पास आकर पानी पीते हैं। पानी पीने के बाद चारों रोने लगते हैं। तब कर्मवीर उन्हें रोता देखकर पूछता है, मित्र तुम क्यों रो रहे हो? मुझे बताओ, मैं क्षेत्र के ठाकुर का पुत्र हूँ। अगर तुम्हें किसी ने सताया है तो मैं उसे दंड दूंगा। फिर उसमें से कोई जवाब नहीं देता। चारों एक दूसरे को देखने लगते हैं। उनमें से छोटा वाला यमदूत सबसे ज्यादा रो रहा था। करमबीर उससे कहता है, मुझे बताओ तुम क्यों रो रहे हो? आखिर क्या हुआ है? फिर वह छोटा वाला यमदूत कहता है, मित्र क्या बताऊं, हम चारों कोई मनुष्य नहीं है, हम चारों यमदूत हैं। हम जब भी इस क्षेत्र से किसी आत्मा को लेकर जाते थे, तुम्हारे प्याऊ पर पानी पीने आते और धीरे धीरे तुमसे हमारी मित्रता हो गई। यह सुनकर करमबीर डर गया। फिर सबसे छोटा यमदूत कहने लगा, मित्र आज ठीक 12 बजे तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। हमारी मित्रता के मोह के कारण ही हमें रोना आ रहा है। यमराज ने हमें आज्ञा दी है, मैं सर्प बनकर तुम्हारे सिर पर डसूंगा। ये जो 3 मेरे बड़े भाई हैं, तुम्हारे प्राणों को लेकर चले जाएंगे। फिर करमबीर कहने लगा, मित्र जब मेरी मृत्यु का समय आ ही चुका है, तो रोने का क्या लाभ? इसमें भला तुम क्या कर सकते हो? मैं मृत्यु से नहीं डरता, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। फिर भगवान शिव चकवा चकवी से कहते हैं। तब चौथा यमदूत कहता है, हे मित्र सबसे ज्यादा स्नेह मैं तुमसे करता हूँ, परंतु क्या करूँ, मुझे ये जिम्मेदारी मिली है। मैं तुम्हें डसूंगा और तुम्हारी मृत्यु मेरे ही हाथों होगी। भगवान शिव चकवी से कहते हैं। तब वह करमबीर कहने लगा, ठीक है मित्र, कोई बात नहीं, जो यहाँ आया है उसे एक दिन जाना ही पड़ेगा। मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता। फिर वह छोटा यमदूत कहता है, देखो करमवीर, ठीक 12 बजे से 10 मिनट पहले हम चारों यमदूत तुम्हारे घर की सीढ़ियों पर बैठ जाएंगे। 10 मिनट बाद तुम्हें ले जाएंगे। इतना कहकर वे चारों अदृश्य हो गए। फिर करमवीर थोड़ा सा घबराया और अपने घर को चल दिया। उसने रात को वह बात अपनी पत्नी को नहीं बताई। इंतजार करने लगा कि कब 12 बजेंगे, और 12 बजने का समय नजदीक आया तो वह छोटा वाला यमदूत सर्प का रूप धारण कर लेता है और सीढ़ियों पर बैठ जाता है। फिर भगवान शिव चकवा चकवी से कहते हैं, इधर करमवीर मन में विचार कर ही रहा था कि मैं थोड़ी देर में मरने वाला हूँ। मेरी नई नवेली पत्नी है, तो क्यों न थोड़ी देर में अपनी पत्नी से बातें कर लेता हूँ। ये सोचकर वह ऊपर के कमरे में जाने लगता है। जब उसे ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों में से होकर जाना था, जिन पर सर्प बैठा हुआ था, जब करमबीर ने सर्प को बैठा हुआ देखा, तो करमबीर उसे पहचान गया। उससे कहने लगा, हे मित्र तुम मुझे डस लो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। तभी सर्प कहता है, हे मित्र मैं तुझे जरूर डसूंगा, पर 12 बजने में 10 मिनट पर अभी शेष हैं, तभी मैं डसूंगा। जब सर्प और करमबीर आपस में बातें कर रहे थे, तो करमबीर की पत्नी उन्हें देख रही थी, उनकी बातें सुन रही थी। करमवीर की पत्नी एक पतिव्रता स्त्री थी। उसका पतिव्रत धर्म उजागर हो गया। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु मेरे विवाह को अभी 10 दिन हुए नहीं, ये क्या घटना होने वाली है? भगवान शिव कहते हैं, हे चकवी, वह एक राजपुत्र की पुत्र वधू थी। उसने 36 प्रकार के व्यंजन भोजन में बनाए। उसी शहर में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था। उस गरीब के एक लड़की थी जो 9 महीने की गर्भवती विधवा थी। वह अपने गरीब पिता के घर में रहती थी, क्योंकि उसके ससुराल में उसके पति के मरने के बाद उसका कोई सहारा नहीं था। जिस दिन करमवीर को सर्प डसने वाला था, उसी दिन उस लड़की की नवजात शिशु पैदा हुआ। वह लड़की जिसके प्रसव हुआ था, उसे बहुत जोर से भूख लगने लगी। तो वह लड़की अपने माता पिता से कहने लगी कि उसे बहुत भूख लग रही है, उसे कुछ खाने को दो। पिता कहने लगा, बेटी मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं, मैं तुम्हें भला क्या दे सकता हूँ? ऐसे में वह लड़की बोली, यदि तुम मुझे खाने को नहीं दोगे, तो जो ये बच्चा मेरे गर्भ से पैदा हुआ है, मैं इसे खा जाऊंगी। भगवान शिव कहते हैं, हे चकवा चकवी, प्रसूति के समय की भूख बहुत तेज होती है।
जब उस गरीब व्यक्ति ने बात लड़की की सुनी, मैं इस बच्चे को खा जाऊंगी, तो वह पिता कहने लगता है, बेटी तुम रुको, मैं जाता हूँ। अगर कोई कुछ दे दे तो मैं खाने के लिए अवश्य लेकर आऊंगा। उस लड़की का पिता भिक्षा मांगते हुए चला जा रहा था। जो कोई उसे देखता दरवाजा बंद कर देता। इस प्रकार चलते हुए व्यक्ति उसे ठाकुर के महल के पास आया। वहाँ पर करमवीर से उसका काल सर्प बनकर बातें कर रहा था। उसकी पत्नी छत से देख रही थी और ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। तभी वह मांगने वाले की आवाज लगाता है, मुझे कोई भोजन दे दो। मेरी लड़की को प्रसव हुआ है, उसने एक नवजात शिशु को जन्म दिया है। मेरे पास खिलाने के लिए कुछ नहीं, वह नवजात शिशु को खाने वाली है। तब यह बात करमवीर की पत्नी ने सुनी तो वह सोचने लगी, कुछ समय बाद मेरा पति मर जाएगा, मैं विधवा हो जाऊंगी, मुझे अपने पति के साथ सती होना पड़ेगा। ये भोजन किस काम आएगा जो मैंने बनाया है? इस भोजन को मैं इस भिखारी को दे देती हूँ। फिर उसने वह भोजन गरीब व्यक्ति को दे दिया। तब भोजन को लेने के बाद गरीब व्यक्ति वापस अपने घर आ जाता है। जब तक करमवीर और सर्प बातें कर रहे थे, तब तक वह गरीब आदमी जाकर उस भोजन को अपनी लड़की को खिला देता है। 36 प्रकार के व्यंजनों को जब लड़की ने जी भर के खा लिया तो पूछने लगी, पिताजी आज इतना अच्छा भोजन किसने दिया? तब उसके पिता ने कहा, बेटी हमारे गांव के ठाकुर साहब की जो पुत्र वधू है, जिसका अभी अभी विवाह हुआ है, उसने ये भोजन दिया है। तो वह लड़की कहने लगी, हे भगवान, उसका सुहाग अमर रहे। उस लड़की ने आत्मा से आशीष दिया कि उस औरत का सुहाग अमर रहे। फिर भगवान श्री हरि का सिंहासन हिल गया तो उन्होंने नारद मुनि को बुलाया और कहा, मृत्यु लोक में देखकर आओ, मेरे किसी भक्त पर बहुत बड़ा संकट है, जिस कारण मेरा सिंहासन हिल रहा है। तब नारद मुनि भगवान श्री हरि की आज्ञा के अनुसार देखते हैं कि भगवान का सिंहासन क्यों हिल रहा है। तो वे देखकर बताते हैं, एक बिल्कुल भूखी आत्मा जिसने कुछ समय पहले एक नवजात शिशु को जन्म दिया, भूख से व्याकुल थी। उसने भोजन मिलने के कारण उसकी अंतरात्मा से कह दिया कि भोजन देने वाली औरत का सुहाग अमर रहे, उसका पति जीवित रहे। लेकिन उधर यमराज ने उसके पति के प्राण लेने के लिए यमदूतों को भेज दिया था। बस 10 मिनट बाद ही उसके प्राण लेने वाले थे। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे चकवा चकवी। फिर नारद मुनि भगवान श्री हरि से कहते हैं, प्रकृति के नियमों के अनुसार कर्मवीर की मृत्यु का समय आ गया है। उसे लेने यमदूत उसके घर बैठे हुए हैं। उधर एक दिव्य आत्मा ने अपनी संपूर्ण शक्ति से करमवीर की पत्नी को आशीष दे दिया कि इस औरत का सुहाग अमर रहे। फिर भगवान विष्णु कहने लगे, मुझे उस आत्मा का मान रखना पड़ेगा, चाहे मेरे कार्य में परिवर्तन ही क्यों ना हो जाए। भगवान विष्णु अपने भक्त की रक्षा करने के लिए उस प्रसव वाली लड़की की आत्मा के वचन को उस करमवीर पर कवच बनाकर डाल देते हैं। जब तक घड़ी में 12 बजने में 10 मिनट बाकी थे, तब तक करमवीर उस यमदूत से कहने लगा, हे मित्र, अब तुम मुझे डस लो, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। फिर उसका सर्प ने करमवीर को डस लिया। सर्प सोचने लगा, 10 मिनट में ये करमवीर मर जाएगा। लेकिन 10 मिनट बाद भी करमवीर को कुछ नहीं हुआ। फिर सर्प कहने लगा, मित्र तुम्हें कुछ हो रहा है क्या? करमवीर कहने लगा, मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर सर्प ने उसके ऊपर तीव्र विष डाला, परंतु करमवीर की रक्षा तो स्वयं श्री हरि विष्णु कर रहे थे, जिस कारण से सर्प के विष का असर करमवीर पर नहीं हुआ। करमवीर सर्प से कहने लगा, मित्र तुम मुझे पूरी ताकत से डसो। वे चारों यमराज के पास पहुंच गए और यमराज से कहने लगे, हे यमराज, हमने बहुत प्रयत्न किया, परंतु करमवीर नामक व्यक्ति पर जहर का असर नहीं हुआ। फिर यमराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि उस करमवीर के शरीर की 3 जगह से रक्त बह रहा है, लेकिन करमवीर को कुछ नहीं हुआ। तभी यमराज भगवान विष्णु के पास जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मैं अपने पद से इस्तीफा देना चाहता हूँ। भगवान विष्णु कहने लगे, क्या हुआ? तब यमराज ने कहा, हे प्रभु, प्रकृति के नियम में परिवर्तन हो गया। जिस व्यक्ति की मृत्यु का समय आ गया था, वे 3 बार प्रहार करने पर भी नहीं मरा। इसका क्या कारण है? तब भगवान विष्णु समझाते हैं, हे यमराज, ये आत्मा की शक्ति है। फिर यमराज कहते हैं, प्रभु, ये आत्मा की शक्ति क्या होती है? जब भगवान श्री विष्णु कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति अपनी अंतर आत्मा से किसी दूसरे व्यक्ति को आशीष दे या श्राप दे, उसको झूठा करने की शक्ति मेरे अंदर भी नहीं होती। फिर चाहे उसके लिए मुझे प्रकृति के नियमों में
परिवर्तन ही क्यों न करना पड़े। भगवान विष्णु कहते हैं, हे यमराज, जरा ध्यान से देखो, एक ऐसी गरीब औरत जिसका पति उसे 2 महीने पहले ही छोड़कर मर गया, जो पिता के पास रह रही है और पिता के पास भी कुछ खाने को नहीं, जिसने कुछ समय पहले ही एक शिशु को जन्म दिया, उसे भोजन नहीं मिल रहा था, उसकी आत्मा भोग से बिलबिला रही थी, वे अपने नवजात बच्चे को खाने को तैयार थी, तो उसने भोजन खाया और करमवीर की पत्नी को उसने आशीर्वाद दिया कि अमर सुहाग हो। मुझ में एकाग्र होकर जो व्यक्ति आशीष देता है या श्राप देता है, मैं उसके वचन को झूठा नहीं होने देता। हे यमराज, इसलिए तुम्हें करमवीर की आयु 100 वर्ष और बढ़ानी होगी। फिर यमराज करमवीर की आयु को 100 वर्ष बढ़ा देता है। भगवान शिव कहते हैं, हे चकवा चकवी, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है जो मृत्यु को भी हरा देती है। तो समझ लो, सबसे बड़ी शक्ति आत्मा की शक्ति है। यदि कोई व्यक्ति आत्मा से आशीर्वाद दे तो भगवान भी उसे टाल नहीं सकता। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, सबसे बड़ा दान क्या है? तो अन्न का दान ही महादान है, क्योंकि अन्न का दान सबसे बड़ा दान है। भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा दान होता है। तुम्हारा तीसरा प्रश्न था, सबसे बड़ा धर्म क्या है? जहाँ आवश्यकता हो उस स्थान पर दिया गया दान सबसे बड़ा धर्म है। वह धर्म नहीं होता जहाँ जिसकी आवश्यकता नहीं होती। वही धर्म सबसे बड़ा होता है जहाँ जिसकी आवश्यकता हो। आप दान कर रहे हो तो वह दान बड़ा नहीं, वह फलीभूत नहीं होगा, क्योंकि जहाँ उसकी आवश्यकता नहीं, वहां पर किए गए दान का कोई महत्व नहीं होता। करमवीर ने एक ऐसी जगह पर प्याऊ लगाया जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो वही धर्म सबसे बड़ा धर्म है। चकवा चकवी भगवान शिव से कहते हैं, हे भगवान शिव, हमें अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गए। आपने हमारे प्रश्नों का उत्तर देकर हमारे मन की व्यथा को सुलझा दिया। मानव जीवन के लिए ये तीनों प्रश्नों के उत्तर बहुत ही मंगलकारी होंगे। यदि मनुष्य अपने जीवन में इन तीनों प्रश्नों के उत्तरों को अच्छे से समझ जाता है और निभाता है, तो उसके जीवन में आने वाले सभी कष्ट बाधाएं दूर हो जाएंगी और भगवान श्री हरि की कृपा उन्हें सदा मिलती रहेगी। तो प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय मित्रों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। कथा पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।